नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में बरकी शरह में 50% कटौती का वादा, 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, हर बस में सिक्योरिटी गार्ड। आम आदमी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी। किरण बेदी के खिलाफ कुमार विश्वास का रिमार्क, बीजेपी चिरागपा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की नाइंसाफियों को मंजर आम पर लाने का मशवरा, तेलंगाना रिसोर्स सेंटर की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान व दीगर का खिताब। दाइश में शमूलियत की ख्वाहां हैदराबादी लड़की घर वापस। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दाइश ने सऊदी अरब में इख्तिदार की तब्दीली के वक्त इस मुल्क पर कब्जे का मंसूबा बनाया था। फॉक्स न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब के इन दहशतगर्दों ने जो दाइश में शामिल हुए हैं, ये बयान जारी किया। दाइश ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सऊदी अरब में इनसे हमदर्दी रखने वालों से कहा गया है कि वो अंदरून मुल्क हमला करें। माहिरीन के मुताबिक ऐसे वक्त जबकि शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का साने इर्तिहाल हो चुका और हुकूमत की भागदौड़ शाह सलमान संभाल रहे थे, दाइश ने मुल्क पर हमले का मंसूबा बनाया। इससे साफ जाहिर है कि मशरिक व सतह दौलतमंद तरीन मुल्क पर काबिज होना इसका मकसद है। इख्तिदार पर वापसी के लिए तमाम तबकात को रागिब करने की सही करते हुए आम आदमी पार्टी ने आज अपने मंशूर में मुतद्दिद वादे किए, जैसा हफ्ता तमाम 24 घंटे वाजबी बरकी सरबराही, बरकी शरह में 50% कटौती, सारे शहर में फ्री वाईफाई, ख्वातीन की सलामती के लिए कम से कम 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, पानी को कानूनी हक बनाना और वैट में नुमाया कमी लाना। ये मंशूर जारी करते हुए पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दस्तावेज महज एक और इंतखाबी दस्तावेज नहीं बल्कि पार्टी का गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब है, जिसे पार्टी बरसर इख्तिदार आने पर नुक्ता ब नुक्ता अमल में लाएगी। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जहां हर किसी को इसका शहरी कहलाने पर फख्र महसूस होगा, जहां हर तबके की मसावायाना तरक्की हो, चाहे जात पात या मजहब कुछ भी हो। केजरीवाल ने इसके साथ मजीद कहा कि यह मंशूर 4 माह के अर्करेज गौर व कौस का नतीजा है। इस मंशूर के नुमाया ऐलानात में पार्टी ने वादा किया कि दिल्ली को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए मुहिम चलाएंगे और दिल्ली में वैट चार्जेस को अंदरून 5 साल तमाम रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में अकल तरीन सतह तक घटा लाएंगे। ख्वातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की खातिर पार्टी ने सारे शहर में 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का वादा किया, जिसके साथ हर बस में सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर 15,000 सीसीटीवी कैमरे बराक ओबामा के लिए नस्ब किए जा सकते हैं तो ऐसा ही हमारे माँ और बहनों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। हम 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरे नस्ब करते हुए हर बस में सिक्योरिटी गार्ड को मुतय्यन करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िमन में मौजूदा होमगार्ड्स को तैनात किया जाएगा और उनकी मुलाजिमत अब मजीद कॉन्ट्रैक्ट असास पर नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में फ्री वाईफाई बुनियादी ज़रूरत है और पार्टी यकीनी बनाएगी कि हर शहरी इंटरनेट से जुड़ा रहे, चाहे वो कहीं भी हो। इस मंशूर में कहा गया कि पार्टी दिल्ली में रिटेल सेक्टर में भी FDI की इजाजत नहीं देगी। बीजेपी की चीफ मिनिस्टर के ओहदे की उम्मीदवार किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने फाहिश रिमार्क्स किए। बीजेपी ने इस मामले को इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया है। कुमार विश्वास ने इन इल्जामात से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने बेदी के खिलाफ कोई रिमार्क नहीं किया और अगर वो ये साबित कर दें तो वो सियासत से किनाराकशी अख्तियार कर लेंगे। किरण बेदी ने इल्जाम आयद किया कि एक इंतखाबी जलसे में आम आदमी पार्टी के लीडर ने इनके खिलाफ फाहिश रिमार्क्स किए। बेदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, आम आदमी पार्टी की क़यादत से किस तरह की सलामती और वक़ार की ख्वातीन तौक़े कर सकते हैं, जबकि इसके कायदीन खुद ही ख्वातीन के खिलाफ फाहिश रिमार्क्स करते हैं और तंग ज़हनियत रखते हैं। किरण बेदी ने लिखा कि इनके खिलाफ न सिर्फ फाहिश रिमार्क्स लिखे जा रहे हैं बल्कि तस्वीर को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुमार विश्वास ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुझे इस बात की हैरानी है कि बेदी अवाम को जिस वीडियो और तस्वीर के बारे में गुमराह कर रही है, इसे चैनल्स क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन जलसों से कायदीन खिताब कर रहे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन के कैमरे भी लगे हैं। अगर मैंने ऐसा कोई रिमार्क किया तो इन कैमरों में इनको देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी अफवाहें फैलाने के जरिए अपने चीफ मिनिस्टर के ओहदे की उम्मीदवार किरण बेदी के लिए अवाम की हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। कुमार विश्वास ने कहा कि बीजेपी के पास अवाम के सामने जाने के लिए कोई मसला नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातों को मसला बनाकर पेश कर रहे हैं।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बरसगीर की अजीम यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, मगर साबिका हुक्मरानों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अहमियत और इफादियत को घटाते हुए यहाँ के तालीमी निज़ाम को शदीद तौर पर मुतासिर करने का काम किया है। आज यहाँ मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल इहाते उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना रिसोर्स सेंटर की जानिब से तेलंगाना का आला तालीम निज़ाम तलबा के नुक्ते नज़र के उन्वान पर मुनक़िदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने यह बात कही। गोलमेज कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन TRC एम वेद कुमार, प्रोफेसर अखिलेश वारी, प्रोफेसर जी कृष्णा रेड्डी, प्रोफेसर चिन्ना बासवा, प्रोफेसर कोदंडराम के बशमूल तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने वाली तलबा तंजीमों के सैकड़ों जिम्मेदारान हिस्सा लिया। अपने सिलसिला खिताब को जारी रखते हुए जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालीमी निज़ाम को मुतासिर करने का साबिका हुक्मरानों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि लिसानी तालीम में तेलंगाना तलबा के साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफ़ियाँ की जाती रही है और आज भी ये सिलसिला जारी है। उन्होंने इदारे सियासत की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शख्सी साजी और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के इनेकाद के मौके पर मंजर आम पर आए हक़ाइक़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मादरी ज़बानों के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर हासिल करने वाले तलबा के रोशन मुस्तक़बिल को अंधेरे में ढकेलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 13 के बशमूल 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां पर वाइस चांसलर्स मौजूद नहीं हैं। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील तेलंगाना हामी तलबा की कुर्बानियों की मरहून मन्नत है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान सियासी कायदीन ने तेलंगाना हामी तलबा को तहरीक की सबसे मजबूत दीवार का दर्जा फराहम किया था, मगर आज तलबा की कुर्बानियों को फरामोश करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अंग्रेजी ज़बान पर उबूर हासिल करने और यूनिवर्सिटी में होने वाली नाइंसाफ़ियों को मंजर आम पर लाने के लिए सोशल मीडिया से जुड़ने का तलबा को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को बैनुल-अक़वामी खबरों का दर्जा मिलेगा। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने TRC इंतज़ामिया को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत, तेलंगाना तंजीमों के जिम्मेदारान और समाजी जहदकारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ पेश की, जिसके ज़रिए तेलंगाना के तमाम यूनिवर्सिटीज़ का मायना, हॉस्टल्स और तालीम के तरीक़ेकार का जायज़ा लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का मशवरा दिया, जिसको हुकूमत तक पहुँचाया जा सके। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट को एरागड्डा मुंतकिल करने से मुतालिक फैसले के साथ ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के वास्तु पर गैर मामूली इक्कान के बारे में सरकारी हलकों में मुबाहस का आगाज़ हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कल काबीनी इजलास के बाद सेक्रेटरीट की चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा मुंतकली के ऐलान के साथ कहा था कि मौजूदा सेक्रेटरीट का वास्तु ठीक नहीं है और वो नहीं चाहते कि तेलंगाना के साथ बदशगुनी हो, लिहाजा 150 करोड़ के सरफे से एरागड्डे में नया सेक्रेटरीट तामीर किया जाएगा। वास्तु से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के ऐलान के साथ वास्तु माहिरीन हरकत में आ गए। कुछ हुकूमत के हक में तो कुछ अपोजिशन जमातों के लिए मुतहरिक हैं। अपोजिशन जमातें वास्तु माहिरीन से हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया वाकई सेक्रेटरीट का वास्तु ठीक नहीं है। गुज़िश्ता कई बरसों से सेक्रेटरीट के C ब्लॉक में चीफ मिनिस्टर का दफ्तर कायम है और इसी ब्लॉक में चंद्रशेखर राव का चैम्बर भी मौजूद है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को सेक्रेटरीट का मजमूई वास्तु ठीक नहीं लगता। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर से कुर्बत रखने वाले 3 वास्तु माहिरीन से मुशावरत के बाद मुंतकली का फैसला किया गया। किसी भी मामले में वास्तु को अहमियत देने वाले KCR अब सरकारी मुशीर के तौर पर वास्तु के माहिर के तकर्रुर का फैसला कर चुके हैं। इस सिलसिले में 3 नाम ज़ेर गौर है। दाइश में मुश्तबा तौर पर शमूलियत की कोशिश के दौरान गिरफ्तार सलमान मुहिउद्दीन का वाक़या अभी ताज़ा ही था कि एक और वाक़या आज मंजर आम पर आ गया। एक हैदराबादी लड़की जिसने दाइश में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, ताहम जंग के मैदान के बजाय बावर्ची खाने तक इसको महदूद कर दिया गया था, जो अपने अफराद ख़ानदान की मदद से इराक से हैदराबाद पहुँचने में कामयाब हो गई। कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस महिंदर रेड्डी ने बताया कि इस ताल्लुक़ से मज़ीद तहकीक़ात जारी है। इस लड़की के नाम और शिनाख्त को पुलिस ने राज में रखा है, तहम इसके ताल्लुक़ से मुकम्मल तहकीक़ात जारी है। ताक़ीर से मंजर आम पर आए इस वाक़े ने पुलिस के हलकों में हलचल मचा दी है। यह नया और पहला वाक़या नहीं है जहां हैदराबाद से नौजवान तबका दाइश में शमूलियत की ख्वाहिश रखता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जिहादी मवाद और बैरूनी ममालिक के अफराद से राब्ते के पेश नज़र ऐसे नतायज मंजर आम पर आने का हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है। ISIS में शमूलियत इख्तियार करने वाली इस हैदराबादी लड़की की पहचान भी फेसबुक के जरिए खातून से हुई थी, जिसने इसे दाइश में शमूलियत इख्तियार करने की तरगीब दी। मज़कूरा लड़की हैदराबाद से दोहा इराक पहुंची थी और वहां इसने 2 माह तक तरबियत हासिल की। ताहम तरबियत के बाद जंग के मैदान में मिहाज पर रवाना करने की ख्वाहिश करने वाले इस हैदराबादी लड़की को बावर्ची खाने तक ही महदूद कर दिया गया था, जिससे वो तंग आ गई और इसने अपने अफराद ख़ानदान से रब्त कायम किया, जिसके बाद पुलिस की मदद से लड़की को हैदराबाद मुंतकिल किया गया। वासूख ज़राए के मुताबिक इस लड़की से पूछताछ जारी है। बताया जाता है कि इस लड़की की मदद से दाइश में शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश करने वाले दीगर
6 नौजवानों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। इनकी सरगर्मियों और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए इनके राब्तों की जांच जारी है। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 या 3 माह के दौरान सिर्फ हैदराबाद से तकरीबन 42 नौजवान लड़के और लड़कियों ने मुख्तलिफ जरिए से दाइश में शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश की है। अक्सरियत को सरहदी रियासतों और हवाई अड्डों से गिरफ्तार किया गया, ताहम चंद इराक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, ताहम किसी जरिए से वापस अपने मकान पहुंच गए। दाइश में शमूलियत और जज्बे जिहाद के लिए इराक व शाम तक पहुंचने की नौजवानों की कोशिशों पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैरत का शिकार है। अब जबकि मौसम गर्मा का आगाज होने जा रहा है, शहर में बरक़ी की किल्लत का मसला शुरू हो चुका है। वैसे तो कुल हिंद सनती नुमाइश की वजह से शहर में मुख्तलिफ वक्तों में गैर मुअल्लना बरक़ी कटौती का सिलसिला जारी है, लेकिन अब हुक्काम की जानिब से बाज़ाब्ता और मुअल्लना तौर पर बरक़ी कटौती का सिलसिला शुरू किया जाने वाला है। ज़राए के बमुजिब इस बार माह फरवरी से ही शहरियों को बरक़ी कटौती बर्दाश्त करनी पड़ सकती है और फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से ही यौमिया 4 घंटे बरक़ी कटौती का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। सुबह के औकात में 2 घंटे तक बरक़ी कटौती होगी और शाम के औकात में 2 घंटे की कटौती होगी। रियासत में शदीद बरक़ी किल्लत की सूरत हाल का गुज़िश्ता साल ही से आगाज़ हुआ था और सनती यूनिटों और घरेलू सारिफिन सबको मसाइल का सामना करना पड़ा था। हालांकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बरक़ी के मसले को हल करने हर मुमकिन कोशिश का इदा कर रहे हैं, लेकिन इस साल मौसम गर्मा में बरक़ी कटौती का मसला संगीन हो सकता है। जब तक बरक़ी की सूरत हाल से निपटा नहीं जाएगा, तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने का ख्वाब ही रह जाएगा। टीवी अदाकार गौतम गुलाटी ने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस हल्ला बोल का 8वां सीजन जीत लिया और वो ट्रॉफी वो 50 लाख रुपए नकद इनाम के हकदार बन गए। उन्होंने बिग बॉस के घर में 132 दिन गुजारे। आज मुनक़िदा ग्रैंड फाइनले में, जिसकी मेज़बानी फराह खान कर रही थी, 27 साल अदाकार ने करिश्मा तन्ना, प्रीतम सिंह, अली कुली मिर्जा और डिम्पी को शिकस्त दी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।